आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारे धरती पर आसमान से बरसी थी एक ऐसी आसमानी आफत जिसने धरती पर महाविनाश फैला दिया था। वो विध्वंस इतना भयानक था कि जिससे डायनासोर जैसे विशालकाय प्राणी की प्रजाति तक को इस धरती से नेस्तनाबूद कर दिया था। दरअसल आसमान से लगभग 10 मील लंबा एक एस्ट्रॉयड आकर पृथ्वी से टकराया और पूरे पृथ्वी पे मानो महाविनाश छा गया। परिंदों तक ने दम तोड़ दिया। हमारे पृथ्वी पर वो विध्वंस जो हुआ था वो तो खैर प्राकृतिक आपदा थी, शायद नियति को यही मंजूर था, मगर इसी तरह का महाभयंकर विनाश अगर पृथ्वी पर फिर से हो जाए तो क्या होगा। संभावनाएं तो है कि पृथ्वी पर जो प्रलय होगा वो प्राकृतिक नहीं होगा बल्कि इंसानों द्वारा ही कराया जाएगा। और ये भी संभावनाएं है कि डायनासोर्स को प्रकृति ने खत्म कर दिया, मगर शायद इंसानियत को इंसान खुद ही खत्म कर बैठे, जिसका कारण बनेंगे इंसानों द्वारा बनाए गए खतरनाक न्यूक्लियर बम। जिस बमों को ईजाद करने के बाद वैज्ञानिकों को एहसास हुआ इस बम की विनाशकारी क्षमता का, तब पूरी वैज्ञानिक बिरादरी रोई थी खून के आंसू। हर बुद्धिजीवी ने इस बम को इंसानियत का दुश्मन और पतन का कारण ही बताया और इस बम का खंडन ही किया था, जिसका विनाशकारी नज़ारा दुनिया ने हिरोशिमा जापान में गिराए गए एक बम के रूप में देखा था। जो बम इतना शक्तिशाली था कि जिसके रेडिएशन की वजह से आज तक वहाँ पैदा होने वाली कई पीढ़ियाँ विकलांग पैदा होने लगी और आज भी वहाँ घास तक नहीं उगती, जबकि हिरोशिमा पर गिराया गया बम मध्यम तीव्रता का ही था। उससे भी कई गुना विध्वंसक बम आज इंसानों ने बना लिए हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि अगर तीसरा विश्व युद्ध और परमाणु युद्ध हो जाए तो दुनिया में सिर्फ पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। आज जहां हर देश परमाणु शक्ति बनने की होड़ में लगा हुआ है, वहां इस बात पर भी बहस होनी चाहिए कि अगर बम चलाना ही नहीं है तो अरबों रुपए खर्च करके ऐसी विनाशकारी चीज़ बनाना ही क्यों है जो गलती से भी चल जाए तो इंसानियत तक को ख़त्म कर देगा। ये विनाशकारी बम जिसमें कई देशों को ही नहीं बल्कि पूरे प्लेनेट तक को ख़त्म कर देने की ताकत है। इंसानियत के पतन का कारण कोई और जंग इस दुनिया में ना हो और पृथ्वी पे परमाणु युद्ध गलती से भी ना हो, यही पूरे इंसानियत की ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। बहरहाल ये बात और है, लेकिन अगर आपको कोई ये कहे कि पृथ्वी पर तो नहीं मगर किसी और प्लैनेट पर परमाणु युद्ध लड़ा गया है तो क्या आपको यकीन होगा? और वो प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल है, जहां लड़ा गया था परमाणु युद्ध। साल था 2014 जब अमेरिका के एक वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन ई ब्रैंडनबर्ग, जिन्होंने ये दावा किया कि मंगल ग्रह पर एक ज़माने में परमाणु युद्ध लड़ा गया था और जिन्होंने न सिर्फ दावा किया बल्कि कुछ प्रमाण भी दिए ये साबित करने के लिए कि मंगल पर एक ज़माने में परमाणु युद्ध लड़ा गया था। जहां वैज्ञानिक 1960 के दशक से खोज कर रहे हैं मंगल पर, वहीं डॉक्टर बर्ग ने 2014 में उनकी एक थ्योरी दुनिया के सामने रखी और दुनिया को चौंका दिया। डॉक्टर बर्ग ये कहते हैं उनके अध्ययन के आधार पर आज से करीब 18 करोड़ साल पहले मंगल पर परमाणु धमाके हुए थे, जिसके प्रमाण वो देते हुए बताते हैं कि मंगल ग्रह पे काफ़ी मात्रा में रेडियो एक्टिव मटेरियल का पाया जाना और मुख्य रूप से पेनेटाइट, जेनॉन, थेरियम
और यूरेनियम जैसे घटकों का इतने अधिक मात्रा में पाया जाना सीधा सीधा परमाणु धमाके की ओर ही इशारा करता है। तो यह भी सवाल पैदा होता है कि क्या मंगल पर करोड़ों साल पहले बसती थी कोई उन्नत सभ्यता, जैसे आज हम पृथ्वी पर है उसी तरह, और जैसे आज हमारे पृथ्वी पर होड़ मची हुई है परमाणु बमों की, उसी तरह की कोई सभ्यता मंगल पर रही हो और उन्होंने परमाणु युद्ध लड़कर खत्म कर लिया हो खुद का अस्तित्व, या फिर किसी दूसरे ग्रह की उन्नत सभ्यता ने मंगल पर हमला कर वहां की सभ्यता को मिटा दिया हो। और ये भी सवाल उठता है कि अगर ऐसा हुआ भी होगा तो क्या वहां पूरी प्रजाति नष्ट हो गई, या फिर आज भी वहां कोई जिंदा बचा हुआ है और वहां की जो बची हुई एलियन सभ्यता मंगल पर कहीं छिपकर अपना जीवन व्यतीत कर रही हो। सवाल तो कई है मगर कोई पुख्ता जवाब किसी के पास आज तक नहीं है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि मंगल पर हुए उस युद्ध को उसने अपनी आंखों से देखा है और वो भी वहाँ मौजूद रह के, तो क्या आपको उस बातों पे यकीन होगा? बेशक ये बात सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, या फिर ये बात सुनने वाला इस बात पर यकीन ही नहीं करेगा। लेकिन ये दावा करने वाला एक लड़का है जो है रूस का, मगर उसके कुछ असाधारण क्षमताओं को देखने के बाद उसके बातों पे यकीन करने पर दिमाग मजबूर हो जाएगा एक बार उस लड़की की बात पर गौर करने के लिए। कौन है ये लड़का? क्या उसने मंगल के परमाणु युद्ध के बारे में कहा है और क्या क्या तथ्य उजागर किए हैं? ये पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एक लड़का जिसका जन्म हुआ 1996 में रशिया में, जिसका नाम बोरिस का है, और ये लड़का ऐसे ऐसे हैरत अंगेज बातें बताता है जिसे डॉक्टर बर्ग ने कही बातें और भी पुख्ता होने लगती है। और इस लड़के के असाधारण क्षमताओं को देख उसकी बातों पर यकीन करने पर इंसान मजबूर हो जाएगा। दरअसल बोरिस का नाम का ये लड़का, जिसका जन्म रशिया के एक साधारण परिवार में हुआ, जो जन्म से ही असाधारण था, जिसका जन्म होते ही 15 दिनों में वो ऊपर आसमान की तरफ सर उठाकर देखने लगा था, और 4 महीने का था तब से ही वो कुछ सिंपल शब्द बोलना सीख गया था। ये बात काफ़ी असाधारण है कि केवल 4 महीने की उम्र में कोई बच्चा बोलने लगे। आमतौर पर बच्चे इतनी कम उम्र में बात नहीं कर पाते हैं। इतना ही नहीं, 7 महीने की उम्र में वो बोलना सीख चुका था और 2 साल की उम्र में अखबार तक पढ़ने लगा था। तब बोरिस्का के माता पिता ये समझ चुके थे बोरिस्का कोई असाधारण शक्तियों वाला बालक है। महज 2.5 साल की उम्र में बोरिस्का पेंटिंग बनाना सीख चुका था, तो वो ज़मीन पर और दीवारों पर तारामंडल का चित्र हूबहू बना दिया करता था। ये देख हर कोई दंग रह जाएगा। एक बार बोरिस्का के टीचर ने उसके माता पिता को बताया कि बोरिस्का दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग है। एक बार वो जो बात याद कर ले उसे कभी नहीं भूलता। बोरिस्का काफ़ी कम उम्र में तारामंडल के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, जो बातें उसे कभी किसी ने नहीं सिखाई या बताई थी, और जो ब्रह्मांड के बारे में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज बातें अपने माता पिता को बताया करता था, जिसके चलते एक दिन बोरिस्का ने
अपने माता पिता को ऐसी बात बताई कि उस बात को सुनकर उसके माता पिता सन्न रह गए। बोरिस्का ने कहा कि पिछले जन्म में वो मंगल ग्रह का निवासी था और उसका जन्म मंगल पर हुआ था और वो मंगल ग्रह का एक पायलट था। उसी के चलते वो काफ़ी बार अपने यान से पृथ्वी पर आया जाया करता था। ये बात जब लोगों को पता चली तब कुछ विशेषज्ञों ने इस बात की पुष्टि करने के लिए बोरिस्का का इंटरव्यू लिया और उससे पूछा कि अगर सचमुच ऐसा है तो फिर आज मंगल ग्रह वीरान क्यों है और कहाँ है मंगल की उन्नत सभ्यता। ये पूछे जाने पर बोरिस्का ने बताया कि करोड़ों साल पहले मंगल पर हुई तबाही के कारण वहाँ का वायुमंडल नष्ट हो गया, जो वहाँ के उन्नत सभ्यता के पतन का कारण बना और वहाँ के लोगों ने अपने जान से हाथ धोया। मगर ऐसा नहीं है कि वहाँ रहने वाली सिविलाइजेशन पूरी तरह नष्ट हो गई, बल्कि आज भी कई लोग वहाँ जीवित बचे हुए हैं और वायुमंडल के खत्म होने के कारण अब वो लोग अंडरग्राउंड रहने लगे हैं। और बोरिस्का ने ये भी बताया कि वहाँ जीवित रहने के लिए लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल वहाँ के लोग करते हैं। बोरिस्का ने आगे बताया कि मार्शियन सभ्यता और टेक्नोलॉजी काफ़ी उन्नत थी, जिसके चलते उसने खुद एक यान बनाया था जिससे वो अंतरिक्ष में शोध कार्यों के लिए बाकी ग्रह पे जाया आया करता था और पृथ्वी पर भी काफ़ी बार आया था। इतना ही नहीं, बोरिस्का ने बताया कि मार्शियन लोग समय यात्रा करने में भी सक्षम थे, तो उनके उपकरण और अंतरिक्ष यान वो प्लाज्मा एनर्जी यानी सूर्य की ऊर्जा से चलाते थे। समय यात्रा करके अंतरिक्ष में वहाँ के लोग किसी भी ग्रह पर जाया करते थे और जब वे अंतरिक्ष में अलग अलग ग्रहों पर जाते थे तब उन्होंने वहाँ पाया कि ब्रह्मांड में काफ़ी ग्रहों पर जीवन है और उनकी टेक्नोलॉजी उस ग्रह पर आधारित होती है। बोरिस्का ने आगे मंगल के बारे में बताया कि मार्शियन लोग कभी भी मरते नहीं, बल्कि 35 साल के बाद उनकी उम्र ढलना बंद हो जाती है और वो बूढ़े नहीं होते हैं, लेकिन एक तय वक्त पर उनका शरीर नष्ट जरूर हो जाता है और उनकी आत्मा वहाँ के पत्थरों में कैद हो जाती है और जब वो पत्थर टूटता है तो अंतरिक्ष में बिखरता है, तब वही लोग पृथ्वी या दूसरे किसी प्लैनेट पर वापस जन्म लेते हैं। बोरिस्का ने जुपिटर ग्रह के भविष्य के बारे में बताया था कि भविष्य में इंसान जुपिटर पर एक कैप्सूल गिराएंगे जिससे जुपिटर एक आग के गोले में तब्दील हो जाएगा, यानी कि एक आर्टिफिशियल सूरज बन जाएगा। तब पृथ्वी के पास एक नहीं बल्कि दो सूरज होंगे। इतना ही नहीं, बोरिस्का ने धरती पर मौजूद एक प्राचीन सभ्यता जिसका नाम लिबोरियन सभ्यता था, उसके बारे में भी काफ़ी हैरत अंगेज बातें बताई। और ये जानकर आपको काफ़ी आश्चर्य होगा कि बोरिस्का ने कहा कि पृथ्वी पर मिस्र में बनाए गए पिरामिड का अंतरिक्ष और मंगल ग्रह से काफ़ी गहरा नाता है और उस पिरामिड में कई ऐसे राज छिपे हुए हैं जो सामने आने के बाद पूरी इंसानियत और पृथ्वी की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल जाएगी, जो इंसानियत को उन्नत कर देगी और वो टेक्नोलॉजी इंसानियत को और इंसानों को हज़ारों साल आगे ले जाएगी। ये थी बोरिस्का की असाधारण क्षमता और उसके द्वारा किए गए दावों की कहानी। बोरिस्का को कैसे पता चला ये सब? बोरिस्का जो भी कह रहा है, क्या वो वाकई सच है या फिर पब्लिसिटी स्टंट? क्या सच है, क्या फसाना? हम इसका कोई दावा नहीं कर रहे, मगर बोरिस्का ने जो भी बातें बताई है उसे सुनने के बाद एक बार दिमाग सोचने पर ज़रूर मजबूर हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद।